अधिकारियों पर खूब बरसे विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा रंका विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गढ़वा में हो रही अतिक्रमण को लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों पर खूब बरसे विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और कहा कि अच्छे से जांच कर अतिक्रमण हटाया जाए और जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें जिसका भी जमीन जा रहा है उसको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। मौके पर काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। प्रशासन चुनाव संपन्न हुआ, अतिक्रमण हटाने के नाम पर भारी भरकम लूट मचा। टिकट कभी दागी चिनिया रोड में पूर्व साइड में मारा, जब पैसा दे दिया मजबूत लोग तो उसको पश्चिम साइड में दागी मार दिया और तोड़ दिया। हाईकोर्ट का हवाला देता है। हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप अतिक्रमण हटाइए और अतिक्रमण हटाने के आड़ में गरीब आदमी को तबाह करिए। फिर प्रशासनिक पदाधिकारी ये जवाब दे पाएंगे क्या कि जिस दिन अतिक्रमण हो रहा था उस दिन कान में तेल डाल के क्यों सोए थे? और अगर अतिक्रमण हटाना है तो कल्याणपुर के 22 एकड़ मुसहर का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, CNT नेचर का जमीन है। 22 एकड़ को पहले आप अतिक्रमण मुक्त करिए, तब जाकर के गरीब लोग। यह अतिक्रमण जो चल रहा है वो सही है या गलत है? 100% गलत है। क्या बंद होना चाहिए? ये अतिक्रमण जरूर बंद होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण नियम विरुद्ध हटाया जा रहा है। अधिकारी टीम बना रहे हैं कि और अतिक्रमण हटाएंगे? हाँ, अधिकारी टीम इसलिए बना रहे हैं रुपया कमाने के लिए। ये रुपया कमाना इनका नहीं चलेगा, हम बांसा फाड़ देंगे। अब गलत तरीका से जो अतिक्रमण ये लोग हटाने के नाम पर भाया दोहन कर रहे हैं, कल मैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अफसर है उससे मिलूंगा और अतिक्रमण को 100% अतिक्रमण के नाम पर जो भाया दोहन हो रहा है उसको रोकूंगा। मैं पहले चाहूंगा कि वह लेटर सार्वजनिक करे जिस लेटर के आलोक में यह अतिक्रमण हटाया जाए। विधायक जी, आपको विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर सड़क निर्माण कराया जा रहा है नए, जो भू अर्जन की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। देखिए, भू अर्जन आपको बताते हैं, बहुत स्पष्ट सरकार का गाइडलाइन है, लैंड एक्विजिशन बिल पास है, लोकसभा में राज्यसभा में पारित है। यह कानून है कि रैयत के जमीन का 4 गुना दाम सरकारी रेट से नहीं, जो बाजार मूल्य है उसका 4 गुना दाम आप रैयत के खाता में पहले पैसा डाल लीजिए, इसके बाद आप उस पर 1 रोड़ा भी मिट्टी डालिए। लेकिन इस कानून का धज्जी उड़ा दिया यहाँ का ठेकेदार से, इंजीनियर से मिल करके करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर के, और आदिवासी गरीब पिछड़े भूया समाज के लोग उनके जमीन पर पुलिसिया भय दिखा करके अवैध रूप से निर्माण का कार्य करा रहा है। बहुत सारा वीडियो ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है। मैं आज वार्निंग देता हूं और सभी गढ़वा रंका के विधानसभा के एक लोगों से विनती करता हूं, जिन भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी के चक्कर में मत आइए। आपके जमीन पर बिना मुआवजा मिले हुए अगर ठेकेदार काम लगाता है, मारो यार, पटकन से कपार फाड़ दो। सरकारी काम में बाधा आप नहीं कर रहे हो, सरकारी काम में बाधा यहाँ के पदाधिकारी कर रहे हैं, जो कानून है उसके विरुद्ध में जबरदस्ती उनका जमीन लूट रहे हैं। सर, आप विधायक और तो इसीलिए आप सभी प्रेस के बंधुओं के माध्यम से गढ़वा रंका विधानसभा के जन जन तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल नरेंद्र भाई मोदी जी काफी उदार दिल के व्यक्ति, जो गरीब दलित शोषित पिछड़े उपेक्षित के काफी हिमायती हैं, उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया और कहा कि रैयत को बाजार मूल्य के 4 गुना दाम से उसके खाता में पैसा डालिए, फिर उससे कॉन्सेंट पेपर लीजिए। जब मैं संतुष्ट हूँ, मेरे खाता में पैसा आ गया, तब उसके बाद आप काम कर सकते हैं। पीडीएस यहाँ का एसपी बतावे ना भाई, इस कानून का क्यों धज्जी उड़ा रहा है वो, यही विषय है। पीडीएस को लेकर अनाज कब मिल रहा है, आप लाभुकों को क्या कहेंगे? हम आपको बोले कि देखिए, मेरा तो हमको जनता यहाँ के लिए इसलिए नहीं चुना है, जनता हमको यहाँ पर जहाँ एक तरफ अरबों रुपया का धन बल का प्रयोग हुआ,
जनता ने हमें अत्यधिक वोट देकर के चुनाव जिताया है कि मैं इनकी समस्या को मुखरता से और प्रमुखता से विधानसभा के पटल पर रख सकूं। अभी आने वाला जो सत्र होगा उसमें इन सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हो, चाहे यहाँ का एसपी हो, यहाँ के डीसी के बारे में थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अगर बहुत करप्ट भ्रष्ट होता तो इसका बेटी यूपीएससी नहीं करती। मेरा मानना है क्योंकि भ्रष्ट करप्ट जो अफसर होते हैं, बेटा गुम हो जाएगा, बेटा लांगड़ हो जाएगा, बेटा फेल हो जाएगा, कुछ न कुछ साला का डिस्प्यूट खटपट हो ही जाता है। लेकिन डीसी साहब पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भूमि अधिग्रहण बिल इतना ज्वलंत इशू पर पुलिस जो भय दिखा रहा है, पटकन लेके रेट रहा है, आपको बतावें ग्राम सभा तक नहीं हुआ। जो रोड बन रहा है, जो रोड है, हाँ जो रोड बन रहा है उस पर ग्राम सभा नहीं हुआ, वहाँ के मुखिया को कॉन्फ्रेंस बने। रोड कहाँ बन रहा है? रोड क्यों बन रहा है पहले तो हमको ये बतावे ना सरकार। बिना मुआवजा के क्यों गरीब को लूटना चाहता है सरकार? अब अगर ये लोग कहते हैं कि अभी बनने दीजिए, बाद में मिल जाएगा, प्रोसेस में है। अगर प्रोसेस में है तो मेरा तो 7 साल पहले जमीन गया है, 50 लाख रुपया का भू अर्जन कहा जा आपको देंगे, कहाँ दिया? रोड बना, ठेकेदार जय हिंद, और साहब लोग भी जय हिंद, तड़पते रह जाइएगा, कभी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण कर लो, इसके बाद ही उसमें काम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये कानून नहीं है एसपी हमको जेल में डालो। अब बात समझ गए? कानून का मार्ग कौन उड़ा रहा है? एसपी ठीक है, प्रमोटी है, कौन बैच का हम नहीं जानते हैं, एक बैच में नहीं तो बहुत सारे फर्जी लोग भी जेपीएससी घोटाला में अफसर बने हैं, उस बैच का है कि नहीं हमको नहीं पता है। ये लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोग का तो नौकरी अब तब जाए नौकरी है। अब उस बैच का है कि किस बैच का हम नहीं जानते हैं, लेकिन यार प्रमोशन होके आईपीएस बन गया तो क्यों जेएमएम का गुलामी कर रहा है? तुम किसके दम पर गुलामी कर रहा है? जब जेएमएम के जिसके दम पर तू गुलामी कर रहा है, जब वह जेल जा सकता है, जब हेमंत सोरेन जेल जा सकता है, आलमगीर आलम जेल जा सकता है, मिथिलेश ठाकुर जेल के दहलीज पर खड़ा है, तो एसपी कौन घास पात है? बहादुर कहाँ के छतपति है? अब कानून तोड़ रहा है कि हाँ रुपया कमाने आया है, वो सत्येंद्र तिवारी के जमाना में। इसको मैं कल से रोकूंगा। सीओ, डीसी, जो माइनिंग अफसर हैं, सभी लोगों ने गलत तरीका से एनओसी देने का काम किया है, और वो सब विधानसभा का कमेटी कंस्टिट्यूट होगा, जांच होगा, सभी दोषी लोग जेल जाएंगे। और जिन लोगों ने भी इस तरह के अवैध माइनिंग के लिए परमिशन दिया है, उनके भी डांड में पगा लगा के खिंचवाएंगे। हम तो हिले जमले हैं, हम तो 100 नहीं, हम तो हकन के कहते हैं, न तो हम घूस लेते हैं, न हमको घूस लेने वाले से कोई लगाव, न खाएंगे न खाने देंगे, खा गए हाथ में पेट में हुर के निकाल लेंगे सुआ से। आप लोग भी पत्रकार हैं, 10 साल मेरे कार्यकाल को आपने देखा है, कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। और भी एक बात आपको बताते हैं, अभी आप चलिए नहीं, लाइसेंस बहुत लोगों को हो गया, आर्म्स का लाइसेंस हो गया, पिस्टल का लाइसेंस हो गया, राइफल का लाइसेंस हो गया, सब नियम विरोधी। कल वह हथियार कहाँ चलेगा? एक आम सामान्य लोगों पर चलेगा। आखिर लाइसेंस देने के पहले जो क्राइटेरिया है, जो मानक है, उसको ताका पर क्यों एसपी और डीसी ने उस नियम को शिथिल करके और क्रिमिनल और अपराधी को लाइसेंस देने का काम। एक क्रिमिनल तो कहता है कि हमरा पर न केस हवा, हम अपन मेहरारू के नाम पर राइफल और पिस्टल ले लिए, नाम पर मेहरारू के राइफल और पिस्टल लेके और फॉर्चूनर गाड़ी में राइफल उठा के जो बम्पल चल रहे हैं, मार देगा उसका मर्दनवा। अगर वो गोली, चूंकि वो तो क्रिमिनल है, अपराधी है, मार देगा तो लाइसेंस दे वाला डीसी और एसपी के आप बताइए, तो डांड में पगा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? माफी से पूछते हैं। हम अभी भी कहते हैं एसपी डीसी आप लोग को मैं आदर करता हूँ, आप पढ़े लिखे लोग इसलिए अफसर हो, वैसे सभी लाइसेंस को कल रद्द करो। कल जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, बैकडोर से मत दो। पत्नी के नाम पर लाइसेंस दे दिया, अब मर्दाना अपराधी है, लेके बम्पल चल रहा है, कोई शरीफ आदमी को लाइसेंस नहीं मिला। अब क्यों डरते हो यार? डीसी हो, एसपी हो, क्या कर लेगा सरकार? बदली करा लेगा, जहां भी जाएगा तो महीना मिलवे करेगा। अब इतना चुराइए लिया, आप वही मिले, धीरे धीरे कले कले खाने का प्रयास करो, लेकिन हम खाए नहीं देंगे, हम जाप लगा देंगे खाते। लेकिन वो सब लाइसेंसवा रद्द कर दो, ताकि कुछ तुम्हारा लाइफ जीवन नौकरी बच सके। पत्रकार भी एक स्तंभ है जी,
प्रेस मीडिया के बंधु आप स्तंभ हैं। मैं आपके माध्यम से उन तक इस बात को पहुंचाने के लिए आपको कह रहा हूं कि भाई आप एक अपराधी के पत्नी के नाम पर लाइसेंस दे दिए, इसका मतलब क्या है आप बताइए हमको। अपराधी है ओकर माई के नाम पर लाइसेंस दे दी, ओकर माई राइफल चलाएगी, ओकर माई पिस्तौल लेके चलेगी, क्रिमिनल में चलेगा, ये सब ठीक है। सत्येंद्र तिवारी केस फौजदारी से नहीं डराता है, पेटवा चीर के निकाल लेंगे पैसवा सब खेल का ना। अभी तो मैं आज चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद विधानसभा में शपथ लेने के बाद पहली बार यहाँ आया हूँ। अभी नम्र निवेदन करता हूँ वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी से, कल से सोमवार से क्रिया खाओ। अरे यार तुम शपथ लिया है कि मैं घूसखोरी नहीं करूंगा, अब धक्का-धक घूसखोरी कर रहा है पूर्वक, अब इतना चुरा रहा है, अपनाहू का खाइए रहा है, मंत्रियों के दे रहा है। कहला कि मंत्री यहाँ बदली करा देगा, मंत्री तो बदली करा देगा, हम जेले में डाल के मुआ देंगे। तब कल से विनती है कि भ्रष्टाचार पर सभी वीडियो हमारे विधानसभा के लगाम लगाए। तो धोबिया पार्ट भी अगर खिलाने का जरूरत पड़ेगा तो जनता के सहयोग से मैं खिलाने में पीछे नहीं रहूंगा। सिमिलरली आप अंचल के इसी को देखिए, अंचल में भी आप चले जाइए, 4 गो दलाल यहाँ अंचल में बैठा होगा। एगो तो कहता है कि गढ़वा अंचल के कौन तो समी खान है, नहीं जानते हैं कौन है समी खान। समी खान का तो गढ़वा अंचल चला रहा है। किसी को जमीन बेचना है, किसी को जमीन खरीदना है, समी खान से संपर्क कर लीजिए, काम हो जाए। आपका जमीन है चाहे नहीं है, समी खान जमीन बेच देगा, ले ले चलाएगा। 2 एकदम आदमी कहाँ से, वही जहानाबाद, कहेगा इनकर नाना दोनों अपन चचेरा भाई थे, इन नानवा भाग गया जहानाबाद, ओकरे परनाती होगा। हम परनतिया से ही जमीनिया लिखवा लिए, अभी यहाँ वाला परनतिया है कर रहा है, सियोया ओकरे कहल पर एलपीसी भी बना देता है, आवाम गरीब गुरबा का जमीन बेच देता है। और यहाँ के लोग चौक चौराहे पर बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सीओ सुनने वाला नहीं है। एगो तो यहाँ के सीओ था मयंक भूषण, वो भाग गया पल्ली करा के हजारीबाग, सोचता है जब भाग गए हम बच गए। नहीं बेटा, तू इंडिया में कहूँ रहेगा, तेरा से डांड में पगा बांध के घिचोड़े करेगा। एगो महरा, एगो जमीन के नाम था महरा, के नाम पर खतिया नहीं बदल दिया, महरा के महतो कर दिया, रजिस्टर 2 में नाम बदल दिया, उसका किस्म बदल दिया, अब 200 आदमी के जमीनिया बेच दिया, अरबों रुपए यहाँ पे चुरा के गया है।